गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। ये 3 क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5, उसका फिगर नहीं बनाया हुआ है। कुछ कुछ क्वेश्चन के फिगर नहीं बनाएंगे तो आपको फिगर अपने से क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है 5 में बोला एस एंड टी आर द 2 पॉइंट्स ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो आगे सबसे पहले पी क्यू आर बनाते हैं। पी क्यू आर बोला है कि एस जो है वो पी आर का एक पॉइंट है। पी आर पे एक पॉइंट एस है और क्यू आर पे एक पॉइंट टी है। टी अब इसे क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो फिर बोला है कि सच दैट ये इस तरीके से ज्वाइन है। अब लिखिए यहाँ पे गिवन अ ट्रायंगल पी क्यू आर। आई पॉइंट तो लिखा ही रहेगा इस तरीके से कि ये जो एंगल P है वो एंगल आर टी एस के बराबर है। ये P जो है वो आर टी एस के बराबर है। अब बेटा ये बोला है प्रूफ करने के लिए ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस। अब यहाँ पे हम लोग प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो जो जो ट्रायंगल लिया उन दोनों ट्रायंगल्स को ले लेंगे। इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस। अब देखिए ज़रा, आर पी क्यू और आर टी एस दोनों में ये और ये तो एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं इक्वल है। लिख दीजिए एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। ये क्या था, गिवन। और दोनों में एंगल आर क्या है, कॉमन है। नहीं कॉमन है, आर टी एस में भी आ रहा है और आर पी क्यू में भी आ रहा है। तो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर क्या हो जाएगा, कॉमन। रीज़न लिखने का जो सिस्टम है, रीज़न लिखने का जो सिस्टम है वो जैसे पहले था वैसे आज भी है। हमेशा आपको ही बगल में इसका रीज़न लिखना ही पड़ेगा। जैसे आप कॉन्ग्रुएंसी में लिखते थे वैसे यहाँ भी लिखेंगे। तो देखिए बेटा, ये डबल ए सिमिलरिटी से, तो बाई ए सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। यही तो प्रूफ करना था। कितना आसान था देखिए, बस फिगर बनाया नहीं कि मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। कहीं भी दिक्कत होगी तो आप मेरे से पूछिएगा, आपको दिक्कत होगी ही नहीं। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 6 में फिगर बनाया हुआ। क्वेश्चन नंबर 6.37 का फिगर जो है इस तरीके से ए बी सी यू डी और ये ई गिवन में क्या लिखा हुआ है, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी ओ। ठीक, अब प्रूफ क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी ए बी सी। अब हम लोग प्रूफ स्टार्ट करेंगे। प्रूफ के लिए सबसे पहले आते हैं गिवन में, लिखेंगे ट्रायंगल ए बी ई एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी। अब एक बात बताइए, ये दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हैं ए बी ई और ए सी डी
जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो यहाँ पे ए बी ई का ये ए बी और ए सी डी का ये ए सी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और ए बी ई का ए ई और ए सी डी का ये ए डी, ये भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये दो चीज़ें तो इक्वल हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे यही समझना है हमको। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे अब, यहाँ पे कि इक्वल रेशियो दिखाना है। इक्वल रेशियो जब दिखाना है हमको, अब हम लोग ले लेंगे इसे इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन सेकेंड। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो ए बी लिखे हैं, ए बी बड़े वाले ट्रायंगल का है, ठीक है, और ए बी बाई ए डी कर देते हैं। तो सॉरी, हमको ये ऐसा करिए, इस ए डी को यहाँ लिखिए और इस ए को। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी बाई ए डी और ए सी बाई ए ई कर देंगे। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। लिखेंगे यहाँ पे नाउ डिवाइड बाई फर्स्ट बाई सेकेंड। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए बी बाई ए डी ए सी बाई ए। अब बोलेंगे सर आप ये ऐसा क्यों कर दिए, आप डिवाइड क्यों कर दिए? तो आप बहुत ध्यान से सुनिए। यहाँ पे हमको ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल क्या प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। देख लीजिए, छोटा वाला ट्रायंगल ए डी ई और बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी। जब सिमिलर प्रूफ करना है तो रिस्पेक्टिव साइड्स का जो रेशियो है वो आपस में इक्वल होना चाहिए। तो मैं क्या किया, बड़े वाले का इस छोटे वाले से, इस बड़े वाले का इस छोटे वाले से जो रेशियो है वो रेशियो इक्वल कर दिया। देखिए रेशियो इक्वल हो गया ना। अब वो रेशियो इक्वल कैसे हुआ, इस दिए हुए से रेशियो इक्वल हुआ है। ये जो गिवन में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दिया हुआ था, इससे रेशियो इक्वल हुआ है। इसी से मैंने क्या निकाला, क्योंकि ये दोनों जो चीज़ें आई हैं किससे आएंगी, बाई सिपिसिटी से। भाई जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो कॉन्ग्रुएंट है तो बाई सिपिसिटी से, और जो तीन चीज़ें हैं उसे भी हम लोग इक्वल कर सकते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी कर लिए और ए डी इज इक्वल टू ए ई कर लिए। अब ए डी इस तरफ लिखने का पहले मैं गलत तरीके से ए ई को इधर लिख दिया था, लेकिन आप ए डी को इधर लिखेंगे। इसलिए लिखेंगे क्योंकि ए डी बाई ए ई नहीं, ए बी बाई ए सी नहीं करेंगे हम लोग लिखेंगे ए बी बाई ए डी, ए बी बाई ए डी और ए सी बाई ए ई। तो ये रेशियो आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब इसके बाद एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए दोनों में कॉमन है। अब आप बात में दोनों में कॉमन करने का मतलब क्या, दोनों में कॉमन करने का मतलब ये है कि ए डी ई में भी एंगल ए आएगा और ए बी सी में भी एंगल ए आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, दोनों में आएगा ना। तो देखिए हमको दो चीज़ें मिल गई यहाँ पे, हमको साइड्स का रेशियो इक्वल मिल गया और एक एंगल इक्वल मिल गया। इसका मतलब बाई एस ए एस सिमिलरिटी, ये ट्रायंगल ए डी ई जो है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी सी के। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। देखिए आसान था ना, आसान था, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना था। तो ऐसे आप लगाइएगा, आपको कोई भी डाउट कहीं भी नहीं होगा। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 का भी फिगर बनाया हुआ है। तो आगे सबसे पहले फिगर बना लेते हैं।
मैं आपको एक दिन में 3 ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ताकि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। मुझे ये बार बार ये चैप्टर पढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े, आप एक बार में ही इतने अच्छे से समझ जाएं कि आपको बाद में दिक्कत ही ना हो। अब इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि AD एंड CE आर AD अल्टीट्यूड्स AD एंड CE, AD और CE दो अल्टीट्यूड्स हैं जो इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट P। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे ट्रायंगल ABC AD and AE are two altitudes। तो प्रूफ में देखिए 4 चीज़ें प्रूफ करनी है यहाँ पे। फर्स्ट, सेकंड, ABD सिमिलर, CBE, AEP, ADB, PDC सिमिलर, DEC। अब देखिए ये जब 4 चीज़ें प्रूफ करनी है तो सबसे पहला AEP और CDP लीजिए। बहुत आसान है बेटा, ये देखने में देखिए कभी कभी हम लोग इतने सालों से पढ़ रहे हैं, बड़े क्वेश्चन भी कभी कभी सिंपल हो जाते हैं जब सोल्व किए जाते हैं। तो देखिए AEP ये AEP और CDP मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल की बात कर रहा है। AEP और CDP, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए ये और ये आपस में इक्वल है कि नहीं इक्वल, इसको 1 और इसको 2 कर लीजिए, या तो 1 2 करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग बड़े हो गए हैं तो हम लोग अपने हिसाब से करेंगे। APE लिखिए, APE इज इक्वल टू CPD। ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा, ये इधर वाला ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा कि नहीं इक्वल होगा, होगा ना। कैसे, ये अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री, यहाँ पे तो 90 बन रहा है ना दोनों साइड में। यहाँ लिखेंगे एंगल AEP एंगल AEP इज इक्वल टू PDC, लिख दीजिएगा ईच 90। देखिए 2 चीज़ें मिल गई आपको। अब आपको 2 ही चीज़ें तो फाइंड करना है सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए। अब आप बस यहाँ लिख दीजिए बाई AA सिमिलरिटी ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर से देख लीजिए, AEP की बात कर रहा था और CDP की, तो देखिए ये आपस में इक्वल ईच 90 और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट, 2 चीज़ें हो गई। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 2 के इसके ABD और CBE लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE। अब आइए इस क्वेश्चन में ABD और CBE, दोनों में तो पहली बात B कॉमन है, ABD में भी आ रहा है और CBE में भी आ रहा है। सबसे पहले लिखिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल B कॉमन, ठीक है। अब दूसरा चीज़ देखिए, ABD में ये आया
एंगल ए डी बी, सी ई बी में एंगल सी ई बी आया, एंगल सी ई बी, ये दोनों क्या है, ईच 90 डिग्री है कि नहीं। देखिए इस ट्रायंगल में भी एक ये 90 आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी एक ये 90 आ रहा है, तो दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल। फिर बेटा वही हो गया बाई, सारे क्वेश्चन में ए सिमिलरिटी लगेगा, ये ध्यान दीजिए। 2 हो गया। अब आते हैं तीसरा, ए ई पी प्रूफ करना इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए बी डी ए डी बी। अब देखिए ए ई पी ए ई पी और ए डी बी। देखिए दोनों में सबसे पहली बात ये ए कॉमन है कि नहीं। तो आप लिखिए एंगल ए को लिखेंगे पी ई ए बी ए, और ए बी डी की डी ए बी, कॉमन। देखिए दोनों में है ना, ये आ रहा है। असल में हम यहाँ पे, अब आप बोलेंगे सर यहाँ b इज इक्वल टू बी लिख दिए थे, यहाँ तो b इज इक्वल टू बी नहीं लिखे। बेटा मैंने इसलिए नहीं लिखा b इज इक्वल टू बी, क्योंकि ए इज इक्वल टू ए इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ए में ये पूरा भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने उसे अलग लिख दिया। अलग लिखने का मतलब पी ए ई इस ट्रायंगल से, और उस ट्रायंगल से ए बी डी से डी ए बी, 2 चीज़ें हो गई। अब आपको एक और चीज़ लाना है यहाँ पे। देखिए तो ए ई पी में ये ई जो है और ए बी डी में ये डी जो है आपस में इक्वल हुआ कि नहीं इक्वल होगा, इक्वल होगा ना। बस तो लिखिए यहाँ पे एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी ईच 90, बस बाय ए सिमिलरिटी ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। 3 चीज़ें मैंने आपके लिए क्या कर दी, प्रूफ कर दी। अब चौथी चीज़ देखिए, चौथा मैं यही प्रूफ कर दे रहा हूँ, गिवन आपको इरेज कर देता हूँ मैं। और ये 3 प्रूफ मैं कर चुका हूँ, तो ये 2 प्रूफ क्या कर दी, तीनों प्रूफ क्या कर दिया, इरेज कर दिया। चौथा प्रूफ आपको क्या करना था, इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC। अब PDC ढूंढिए, PDC और BEC। BEC दोनों में C कॉमन है, तो आगे PCD और BCE कॉमन लिखिए आगे, कॉमन। उसके बाद दोनों में 90 निकाल लीजिए। PDC में देखिए, PDC में D है और BEC में BE है। ईच 90। अब बस लेकर डाली दीजिए बाई ए सिमिलरिटी ट्रायंगल PDC सिमिलर ट्रायंगल BEC। 4 के चारों देखिए मैंने प्रूफ किया, आपको कहीं कुछ ऐसा लगा ही नहीं होगा कि कुछ बहुत ज़्यादा करना है। सारे में ए सिमिलरिटी लगी। आप जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको चीज़ें अपने आप मिलती जा रही हैं।
आपको कोई भी दो एंगल क्या करना था, इक्वल शो करना था, तो सारे के सारे में सबसे पहले एक चीज तो हमेशा यूज हुई है। क्या यूज हुई है बताइए? सब में यूज हुआ है ईच 90, ईच 90 सब में यूज हुआ है। उसके बाद अलग अलग चीज़ें यूज हुई हैं। आप कर लेंगे क्वेश्चन को, कहीं भी कोई भी डाउट होगा आप मेरे से पूछिएगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।